फ्रेंड्स, दिस इज़ दी फाइनल वीडियो ऑफ यूपीपीएससी रिवीजन सीरीज। तो जैसा मैंने पहले कहा था, फर्स्ट 5 मिनट्स आई विल डिस्कस डूज एंड डोंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जामिनेशन में क्या क्या रखना है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। द वन थिंग इज योर एडमिट कार्ड जो रखना है। एडमिट कार्ड के अलावा यू हैव टू कीप आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको देखेंगे। इफ़ योर फोटो इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ ब्लर्ड या फिर कटा हुआ या कुछ भी है, तो कीप फोटोग्राफ्स विद यू। 2 फॉर ईच सेशन, 4 फोटोग्राफ्स रख लेना। ऐसे तो उतना नीड नहीं होता, बट 2 फोटोग्राफ्स फॉर ईच सेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी रख लेना, ठीक है। और कीप ब्लैक पेन्स, ब्लैक बॉल पेन्स अपने साथ रखो, एटलीस्ट 2 पेन रखो, ठीक है। क्योंकि अगर इफ वन डज नॉट वर्क तो एक बैकअप होना चाहिए, ओके। एंड ऑल्सो कीप योर ड्रेस फॉर द एग्जामिनेशन कंफर्टेबल ड्रेस, कुछ ऐसा फैशनेबल मत पहनना। वेदर इज हार्श, और जो सेंटर्स यूपीपीएससी के होते हैं वो माशाल्लाह होते हैं, वेरी गुड क्वालिटी सेंटर्स, ठीक है। एक अच्छी आर्मी ट्रेनिंग करवाते हैं वो लोग। सो बी प्रिपेयर फॉर द सेम। हाइड्रेटेड रहना, बॉडी वाटर बॉटल रखना। मोस्ट ऑफ दी सेंटर्स में वाटर जो दिया जाता है वो अच्छा क्वालिटी का होता नहीं है। सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। और बी अ बिट बिफोर टाइम, जैसे ही टाइम थोड़ा सा भी वो होता तो दे आर स्ट्रिक्ट एंड दे क्लोज दी डोर्स एक्सेट्रा। मैंने काफ़ी देखा है ये सब, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अब आ जाइए एग्जामिनेशन पेपर पे। तो 150 क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे क्या, स्पीड थोड़ी सी सही होनी चाहिए, और 3 आइट्रेशन नहीं, सिर्फ 2 आइट्रेशन यूपीपीएससी में होंगे। 3 आइट्रेशन यूपीएससी वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। एक आइट्रेशन में करो और नेक्स्ट आइट्रेशन बाकी बचे सवाल करो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चंस आर फैक्चुअल। आपको अपने माइंड में कट ऑफ एक रखना है, 85-86 नेट करेक्ट तो जाता है। तो इसका मतलब है कि 110 के करीब क्वेश्चंस आप करो। डोंट रिलाई ऑन टू मच गैस वर्क। फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा गैस वर्क चलता नहीं है, निगेटिव मार्क्स होल्ड होंगे। तो ये अगर आप सोचो कि 140 क्वेश्चन कर देंगे तो आपका सही, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नेट करेक्ट बहुत हावी हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि 55 क्वेश्चन तक गलत हो जाते हैं। क्योंकि ये फैक्चुअल पेपर है तो इसमें उतना ज़्यादा लगता नहीं है, बट बहुत कम क्वेश्चन करके आओगे तो भी नहीं होगा। 110 तो एक डिसेंट है, ठीक है। और आ रहे हैं तो ठीक है, और भी कर लो, बट ना इसको ब्लंट ब्लंट गैसेस ज़्यादा मत रखना, कोशिश करना कि ये हो। 2 है, और एक आइट्रेशन जैसे हो जाए तो उसके ओएमआर में ब्लैक कर लेना। सेकेंड आइट्रेशन जितना होगा फिर उसमें ब्लैक कर लेना। इसमें ज़्यादा सोचने का मसला होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो आया सो आया, जो नहीं आया सो नहीं आया। जो थोड़ा 50-50 टाइप है वो सेकेंड आइट्रेशन के लिए छोड़ो और तुरंत मारो इसमें। बी डिसाइसिव, बिकॉज क्वेश्चन लंबा है। 150 चीज़ों को में ओएमआर में काला करना ये बहुत बड़ी महाभारत है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपने पेपर रखा, पेपर करने के बाद, और दूसरी चीज़ ये है ना, ये करंट अफेयर्स में जो फैक्ट्स होते हैं उसमें गैस वर्क चलता नहीं है, कम चलता, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्वेश्चन दे के डरना मत। कई बार कुछ सेक्शन बहुत अजीब बनाते हैं, कभी ज्योग्राफी टफ कर देते हैं, कभी हिस्ट्री टफ कर देते हैं। तो डोंट बी अफ्रेड। देयर आर फ्यू सेक्शंस व्हिच आर वेरी इजी, लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब बहुत डैम इजी होती है। तो कॉन्फिडेंस इज प्राइम, तो डरना नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी तो बहुत बेसिक होंगी। 70 क्वेश्चन तो आर वेरी बेसिक्स ऑफ यूपीपीएससी, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना। अब सेकंड स्टेज जो है, सेकंड पेपर है, उसको भी थोड़ा आपको लाइटली नहीं लेना है। हिंदी आती है, हिंदी में इतना डरना नहीं है। पैसेजेस आते हैं, पैसेज तो बहुत ईजी होते हैं हिंदी के। ग्रामर जो होता है वो भी, उसमें भी 30% तो आराम से आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। 1-2 साल के, पिछले साल के अगर पेपर देखें तो रिपीट भी होती हैं चीज़ें हिंदी में। हिंदी हो जाएगा। कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन नहीं भी तैयारी किए तो कॉमन सेंस पे आप ट्राई करोगे तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कोई साइंस नहीं है, करके थोड़ा समझ आ जाता है। बस बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन क्वेश्चन मत लगाना, नेगेटिव मार्क्स। अगर बिल्कुल ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है तो ज़्यादा क्वेश्चन मत मारो। तो मैथ्स पे रिलाई करो, इंग्लिश पे रिलाई करो। इंग्लिश के पैसेजेस अगेन वेरी इजी होते हैं, ठीक है। एंड ग्रामर भी टैकल हो जाता है फिर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम हो तो हिंदी टैकल कर लोगे। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना। 2 घंटे तक बैठे हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना, जितने हो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि काफ़ी बच्चे इस स्टेज में भी, सेकंड पेपर में भी फेल हो रहे हैं, तो डोंट टेक इट लाइटली। 100 क्वेश्चन है इसमें, 2 मार्क्स फॉर करेक्ट, -0.6766 जो यूपीएससी वाला था वो वाला हिसाब है। 33% यू हैव टू गेट।
गेट योर कैलकुलेशन राइट, तो सॉल्विंग अराउंड 50 क्वेश्चंस, और तो आप सेफ रहोगे, आप मतलब नेटवर्क करेक्ट करके 42-43% हो गए, तो इट्स अ सेफ साइड, ठीक है। क्योंकि फिर ये यूपीपीएससी है जनाब, ये क्वेश्चन डिलीट करने के लिए बहुत फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक वार्निंग मैं आपको दे देता हूँ कि पेपर देने के बाद ये की निकाल लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, एंड वी आर अपीयरिंग इन यूपीएससी एज वेल, इन सब चक्करों में मत पड़ना। इनकी ना की का कोई एतबार होता है, ना इंस्टीट्यूट्स की का कोई एतबार होता है। सो फर्स्ट की निकालते हैं, उसके बाद ये 7-8 क्वेश्चन पलट देते हैं, 5-6 क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं, सो उन मार्क्स वार्क्स का कोई मतलब बनता नहीं है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग 90 net correct and not passing the examination, and people getting 79 net correct in the initial phases passing the examination, तो कोई मतलब बनता नहीं है, मोरल ऐसे ही डाउन होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स जाके दो, ये पेपर दिया बस इसको डाल देना अपना, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, ठीक है, और जस्ट गिव योर बेस्ट। अब आ जाते हैं हम मुद्दे पे। तो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड जूज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट चीजें देख लेंगे, वरना है तो बहुत कुछ। यूपी अपने आप में कंट्री से कम नहीं है इतना बड़ा। अब है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तपोवन लॉज बलरामपुर में है, गोंडा के बगल में पड़ता है। किशनपुर सेंचुरी, तराई रीजन जो है ना, लखीमपुर खीरी जो है तराई रीजन, वहाँ किशनपुर सेंचुरी है। यहाँ पे जो अब देखिए तराई रीजन में स्वैम्प डियर्स आर फाउंड, ठीक है, लेपर्ड भी यहाँ फाइंड होता है, टाइगर भी यहाँ फाउंड होता है। मैलानी में ये पड़ता है। कतरनी घाट सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल के रीजन में भी है ये, तराई डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट बहराइच जो है ना यूपी का, बहराइच में ये मिलता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा हम नवाबगंज को भी ध्यान रखेंगे, इसको रामसर साइट्स भी होती जा रही है दिन ब दिन, तो आपको इस वजह से भी याद रखना है, ठीक है। अब आ जाइए आप, नवाबगंज सेंचुरी कहाँ पे है, तो उन्नाव में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछ दे रहे हैं इन्होंने, डिस्ट्रिक्ट्स पूछे हैं, ठीक है, वो लखीमपुर खीरी में पड़ता था और इन्होंने सवाल पूछा है आई गेस 2021 में। हस्तिनापुर तो आप गैस कर लोगे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में। इतना जानवर नहीं पूछ रहे हैं, बट वही सांभर, नीलगाय आप देखोगे पूरी दिल्ली एनसीआर और ये पूरा जो यूपी का रीजन है वेस्टर्न पार्ट, तो नीलगाय पाई ही जाती है। चंबल जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, ये इटावा से होके जाती है। अब चंबल सेंचुरी मगर, घड़ियाल, चिंकारा, सांबर, नीलगाय, ये घड़ियाल के लिए तो फेमस है ही चंबल, ठीक है। महावीर स्वामी सेंचुरी ललितपुर में है, लेपर्ड, नीलगाय ये सब पाए जाते हैं। रानीपुर सेंचुरी बांदा में है, चित्रकूट में, यहाँ स्लॉथ बियर, ब्लैक बक, ठीक है, चिंकारा ये सब पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा है चंदौली में, पैंथर, चिंकारा, सांबर, चीतल ये सब चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, वाराणसी बगल में ये इधर। कैमूर सेंचुरी जो है वो मिर्जापुर में है और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है ये, ठीक है, यहाँ भी ब्लैक बक, लेपर्ड ये सब पाए जाते हैं। लाख बहोसी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में है, फिशिंग कैट यहाँ पाया जाता है, ठीक है। समसपुर सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, रायबरेली में, ये इंपॉर्टेंट है, टिक कर देता हूँ रायबरेली, ठीक है, ताकि मैं अपलोड कर दूंगा तो टिक चीज़ें ज़्यादा पढ़ लेना। जैसे ये समसपुर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अलावा नेशनल चंबल सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कतरनी घाट, किशनपुर, ठीक है, इनको आप रिवाइज कर लेना एक बार। सुहेलवा सेंचुरी सरावस्ती में है, ठीक है। सांडी सेंचुरी हरदोई में है, ठीक है। देखो ये जो पाई जा रही है नीलगाय वगैरह ये सब बर्ड्स, तो इतना मतलब स्पीसीज में अंतर नहीं, इसलिए पूछेंगे नहीं। बखीरा सेंचुरी जो है संत कबीर नगर में है, वही मंगूज, नीलगाय, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। पटना सेंचुरी एक है एटा में, ठीक है, फिशिंग कैट, जैकॉल, मंकी, फॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सुर सरोवर सेंचुरी आगरा में है, सुर सरोवर सेंचुरी कहाँ, आगरा में, ठीक है। सुरह ताल है बलिया में, और विजय सागर है महोबा में, इंपॉर्टेंट उतने नहीं है। समान सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में। पार्वती अर्गा सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है गोंडा में। ओखला तो आप जानते ही, नोएडा का नाम भी नहीं, ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में माइग्रेटरी स्पीसीज ज़्यादातर आती हैं इधर। सोहगई बरवा सेंचुरी जो है ये महाराजगंज में है। कछुआ सेंचुरी जो है ये वाराणसी में है। और ये थोड़ा सा एक मैप है, देखो ये नवाबगंज का एरिया, ये समाजपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया,
ठीक है। उसे तो ये इन्होंने भी सजाने के लिए आज तक दिया नहीं है, बट हो सकता है। पार्वती सेंचुरी यहाँ है, सांडी यहाँ है, पटना यहाँ है, किशनपुर तराई रीजन है। देखो ये तराई रीजन है पूरा, ये तराई रीजन है, ठीक है। तो ये किशनपुर इस तरफ जाके है, और अपना इधर हस्तिनापुर, ये एरिया जो हस्तिनापुर यहाँ पे है। तो ऐसे ही सब दिया हुआ है, तो थोड़ा सा देख लो। अब डिजीज एंड ट्रीटमेंट में आ जाओ। वायरल डिजीज देखते हैं सबसे पहले। डेंगी, एडीज मेनली इजिप्टी, ठीक है। टाइगर मॉस्किटो जो है कैन ऑल्सो सर्व एज अ वेक्टर। अब देखो ये टाइगर मॉस्किटो और एडीज में थोड़ा सा फर्क होता है। तो एक क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया था और डाल के उसमें टाइगर मॉस्किटो भी रख दिया और एडीज भी रख दिया, फिर क्वेश्चन ही डिलीट मार दिया। तो पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस लगाते हैं, बिकॉज स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों वेक्टर है इसकी, एडीज भी है और टाइगर मॉस्किटो भी है, मेनली एडीज है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर एडीज होना चाहिए जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था। चिकनगुनिया जो है वायरल डिजीज है, ये भी ट्रांसमिट होता है एडीज के कारण, ठीक है। एडीज एक इजिप्टी होती है और एक होता है एल्बोपिक्टस। जो एडीज एल्बोपिक्टस होता है वो टाइगर मॉस्किटो उसको बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, हो सकता है अगली बार इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। येलो फीवर की वैक्सीन अवेलेबल होती है, ठीक है। डेंगू चिकनगुनिया की तो नहीं है, बट येलो फीवर की है। और ये एडीज इजिप्टी से होता है, ये आरएनए वायरस है। एक दो तरह वायरस होती है, डीएनए का आरएनए होता है, और जैसे अपना कोविड भी आरएनए वायरस था। जो ब्लड लीवर की जो ये लाइनिंग होती है ना अपनी, उसको अफेक्ट करता है येलो फीवर। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, क्यूलेक्स मॉस्किटो इंपॉर्टेंट है, फ्लेवी वायरस से होता है ये। दी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इज बीइंग अफेक्टेड, गोरखपुर के आसपास का रीजन, ठीक है। डोमेस्टिक पिग्स, वाइल्ड बर्ड्स, ये रिजर्वायर होते हैं फ्लेवी वायरस के। वैक्सीन है इसकी अवेलेबल, बट क्योर नहीं है। पोलियो जो है वो कॉज्ड बाय पोलियो वायरस होता है, ठीक है। ट्रांसमिट हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन, याद रखना आपको कि पोलियो जो है ट्रांसमिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन। फीकल मटेरियल से ये मेनली ट्रांसफर हो जाता है। फूड और वाटर कंटेनिंग ह्यूमन फीकस एंड लेस कॉमनली फ्रॉम इन्फेक्टेड सलाइवा, ये सब चीज़ों से जो है ये फैल जाता है। अफेक्ट्स इंटेस्टाइन, फेरिनेक्स, ये सबको ये इम्पैक्ट करता है, फिर ब्लड को भी इम्पैक्ट करने लगता है। इन्फेक्टेड पर्सन जिसको इन्फेक्ट हुआ है वो स्प्रेड कर सकता है इस बीमारी को दूसरे व्यक्ति को 6 वीक्स तक, उसके बाद नहीं कर सकता। पहला जो पोलियो वैक्सीन था वो जॉन साल्क ने बनाया था, जोनस साल्क ने, ठीक है, 1952 में। ओरल वैक्सीन जो आई थी वो बनाई थी अल्बर्ट सैबिन ने 1961 में। तो पोलियो वैक्सीन आई तो जोनास साल्क, ओरल वैक्सीन किसने बनाया तो अल्बर्ट सैबिन ने 1961। दीज टू फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। WHO ने प्रेजेंट किया था ऑफिशियल सर्टिफिकेशन इंडिया को कि पोलियो फ्री स्टेटस है 27 मार्च 2014 को। पोलियो वायरस टाइप 2 डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ सन 2015। दो तरह के होते हैं, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। तो टाइप 2 को इरेडिकेट करने का डिक्लेयर कर दिया ऑन अर्थ से। फिर आता है ये एक इम्पोर्टेंट डिजीज है हेपेटाइटिस बी। ये कॉज होता है वायरस के द्वारा, ये अफेक्ट लीवर को करता है, ठीक है। जब कोई भी किसी पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, उसके बॉडी फ्लूइड्स यानी पसीना वगैरह उसके कांटेक्ट में आएगा, तो फिर ये फैल जाता है। और इन्फेक्शन जो है बर्थ से भी होता है, ठीक है। चाइल्डहुड में अगर किसी ब्लड के संपर्क में आ गया या माँ से आ गया, तो ये सब चीज़ें मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिससे फैलता है। ये डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है, नॉट आरएनए वायरस। वैक्सीन अवेलेबल है इसका। मेनिंजाइटिस ब्रेन को अफेक्ट करता है, ये ब्रेन मेम्ब्रेन को वायरस के द्वारा कैन बी कॉज्ड, बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म से भी होता है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी की कैन बी कॉज्ड बाय वायरस बट कैन बी कॉज्ड बाय अदर सोर्सेज एज वेल। कॉमनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मेनिंजाइकोकल बैक्टीरिया। काइनासुर फॉरेस्ट डिजीज ये कर्नाटका में होता है, मंकी फीवर डिजीज बोलते हैं, कॉज्ड बाय टिक्स, 9% 2% ट्रांसमिशन, एंडेमिक टू कर्नाटका। राइनो वायरस ये कॉमन कोल्ड जो हमें होता है ज्यादातर राइनो वायरस होता है। मम्प्स ये होते हैं वायरल, ये सलाइवा नेजल सेक्रेशन जो है, जो कॉमनली कॉमन कोल्ड भी तो ऐसे ही फैलता है। अफेक्ट्स सेलिवरी ग्लैंड, आरएनए वायरस, लिविंग अलाइव एटेन्यूएटेड वायरस यूज्ड एज वैक्सीन। मम्प्स के लिए वैक्सीन है लिविंग एटेन्यूएटेड, ठीक है। रेबीज जो है वो हाइड्रोफोबिया भी इसको बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया।
हाइड्रोफोबिया ये ना इसलिए बोलते हैं, पानी को देख के फिर डर लगने लगता है इस समय, इसलिए इससे इसका नाम पड़ा। कैन ऑकर थ्रू सलाइवा ऑफ एनिमल, ऐसा नहीं केवल डॉग से होता है, ध्यान रखना ऑप्शन में कैट, बैट, फॉक्स ये सब रख सकते हैं। कॉमनली हमें लगता है कि होता है डॉग से, इसलिए हम डॉग ही समझते हैं। हर्ब्स जो है ये सिंप्लेक्स वायरस से होता है। येलो फीवर ये आरएनए वायरस है, ज्यादा डेंजरस नहीं, आरएनए वायरस रहता है। हीमोरेगिक डिजीज होता है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल और लीवर को अफेक्ट करता है। येलो फीवर भी एडीज इजिप्टी से होता है। टाइगर मॉस्किटो से कैन ऑल्सो सर्व एज वेक्टर, दोनों ही रहता है मोस्टली। इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई है, लिविंग एटेन्यूएटेड, यही तो मेजरली है। एमआरएनए वगैरह तो एडवांस टेक्नोलॉजी है। जीका फीवर एडीज इजिप्टी, ठीक है, ये बहुत बीमारियां करता है, इस वजह से एक जीएम मॉस्किटो तक बनाना पड़ रहा है। कैन बी ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जीका, तो ये आपको ध्यान रखना, ये सब में नहीं होता है, मच्छर से कोई बीमारी है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, विमेन टू बेबी भी होता है। जीका वायरस का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एडिस इजिप्टी से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, मदर टू बेबी हो सकता है, और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इतना तो खैर यूपी पीजीएस डीप जाता नहीं है, बट ठीक है फिर भी देख लेते हैं। एड्स 1 दिसंबर को एड्स डे होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आरएनए वायरस है, ज़्यादा डेंजरस यही होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है। वायरस जो है ये रेट्रो ग्रुप, रेट्रो वायरस इसलिए लिखा भी रहता है कई बार, रेट्रो वायरस यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था। कैजुअल कॉन्टेक्ट से नहीं होता ना, साथ खाने साथ बैठने से प्रचार चलता था, वही है। बॉडीली फ्लूइड्स, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड मदर, इन सब से ही होता है। टेस्ट जो है इसके वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, एलिसा टेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट, यूपीपीएससी ने पूछ चुका है कि किससे कंसर्न है ये। जर्मन मीजल्स रूबेला जिसको बोलते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ये अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, कॉजेज कॉम्प्लिकेशन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। इबोला, हेमोरेगिक फीवर, ठीक है, 1976 में सूडान में हुआ था, कोंगो, सूडान और कोंगो में एक रिवर, इसका नाम इबोला है, उसके नाम पे ये पड़ा है, इबोला वायरस का नाम। वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनिमल और सिक और डेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट से इबोला हो जाता है। निपाह वायरस पहले मलेशिया में 1998 में होता है, हाल फिलहाल में जब केरला में होने लग गया तो फिर से ये न्यूज में आ गया था। आरएनए वायरस है, फ्लू बैट से ये होता है। नो वैक्सीन और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज ऑफ नाउ, इसलिए डेंजरस हो गया था। गिनिया वर्म डिजीज इरेडिकेटेड इन 2000 बाय लार्ज नेमाटोड्स, ठीक है। नेमाटोड्स पे देखो, ये तो क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, नेमाटोड्स, ठीक है, नेमाटोड्स। ड्रिंकिंग वाटर से होता है, ठीक है। कोविड-19 आ सकता है क्वेश्चन, अभी भी इसका खौफ है। आरएनए वायरस, वैक्सीन वही, एक तो इनएक्टिवेटेड हो गया जो अपना कोवैक्सीन है। आरएनए वैक्सीन में अपना एमआरएनए जो फाइजर वगैरह मॉडर्ना थी वो हुई। वायरल वैक्सीन में अपना जो कोविशील्ड था, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, स्पुतनिक वगैरह, ये सब वायरल वेक्टर हो गई। बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होता है, वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, तो ये आपको पता होना चाहिए। रोटा वायरस, तो ग्रुप ऑफ आरएनए वायरस होते हैं, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेवियर डायरिया, डायरिया जो होता है वो रोटा वायरस है, और डायरिया बहुत ज़्यादा बच्चों को होता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट इंडिया में 1977 में हो गया था, वर्ल्ड में 1988 में हो गया था। ज़ेडोवुडीन इज एन एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन, HIV एड्स में यूज होता है। एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो थी सॉरी, एडवर्ड जेनर जो क्यों बोला जाता फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी की, फर्स्ट वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की बनी थी वो एडवर्ड जेनर ने ही बनाया था। राइंडरपेस्ट कैटल प्लेग होता है, वायरल डिजीज होती है। H5N1 जो होती है वो बर्ड फ्लू होती है। H1N1 जो होती है वो स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। H5N1 होता है बर्ड फ्लू। बैक्टीरियल डिजीज देख लेते हैं। डिप्थीरिया जो होता है वो होता है, ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह इसको करता है, याद रखना कि ये बैक्टीरिया से होता है। टॉक्सॉइड जो है वैक्सीन यूज किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस तो हमें पता है कि बैक्टीरिया से होता है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, लंग्स को अफेक्ट करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड कैटल से भी होता है, ये चीज याद रखनी है। BCG का टीका जो होता है
लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया एज अ वैक्सीन यूज किया जाता है, जो मोस्ट कॉमन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक है जिसको यूज किया जाता है। वूपिंग कफ, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, बोटेला पर्टिसिस से होता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किल्ड बैक्टीरिया को यूज एज वैक्सीन, जैसे कोवैक्सीन में किया जाता है। गोनोरिया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, नेसेरिया गोनोरिया से होता है, ये अफेक्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इन्फेंट को अगर हो गया तो बहुत तगड़ी आई इन्फेक्शन हो जाती है, बर्थ कैनाल से ही फैल जाता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से मेनली होता है, एसटीडी है ये, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एंटीबायोटिक्स होता है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये देख रहे हो, ये बार बार यूज हो जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ भी यूज हो रहा था ट्यूबरकुलोसिस में। सिफिलिस जो है ये होता है अपना ट्रैपनोमा पैलेडियम, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दी जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगेन ये अफेक्ट करता है, नर्व सिस्टम को भी, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से सिफिलिस होता है। टेटनस, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी से होता है, अफेक्ट्स ब्लड, अफेक्ट्स मोटर नर्व्स, ठीक है, हाथ पैर उठना बंद हो जाते हैं, स्पाइनल को, हैंड्स मसल्स, ठीक है। जॉ जो है वो लॉक हो जाती है, इसे लॉक जॉ डिजीज भी इसको बोलते हैं। और वाउंड इन्फेक्शन से होती है, स्प्रेड होती है, टॉक्सॉइड इसकी वैक्सीन होती है। कॉलेरा कॉज्ड बाय वाइब्रियो कॉलेरा अफेक्ट्स एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबको अफेक्ट करता है। फीकल कंटामिनेशन से होता है, किल्ड बैक्टीरिया को वैक्सीन की यूज में किया जाता है। और टेट्रासाइक्लिस जो है, टेट्रासाइक्लिन्स जो भी है वो एंटीबायोटिक के तौर पे यूज किया जाता है। इतना डीप पूछते नहीं है, ठीक है, बट लिख दिया मैंने। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, उससे होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। फिर लिम्फ, ब्लड, लंग, बोन मैरो, स्प्लीन सब में फैल जाता है। फूड एंड वाटर बॉर्न होता है, किल्ड बैक्टीरिया को वैक्सीन के तौर पर यूज किया जाता है। डिसेंट्री जो होती है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज, वैक्सीन नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल को अफेक्ट करती है। हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, वैक्सीन अवेलेबल है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है, मोस्टली इन बेबीज, ठीक है, 5 साल से कम बच्चों को ज्यादा होता है। लिव्स इन पीपल्स नोज एंड थ्रोट, ठीक है, बट व्हेन ट्रेवल्स टू अदर बॉडी कैन कॉज सेवरल हार्म। निमोनिया जो है ये इसी से अपना, निमोनिया जो है ये देखा होगा बच्चों को ज्यादा होता है। हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बोलते हैं इसको। बोटेलिज्म, जिसको फूड पॉइजनिंग भी बोला जाता है, खाना अगर कंटामिनेटेड है तो उससे हो जाता है। सैल्मोनेला बेसिली से होता है। क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, फूड में ग्रो होता है, फूड कंटामिनेशन से होता है। मे एंटर थ्रू वॉन्स और इम्प्रॉपरली कैंड और प्रिजर्व फूड से हो जाता है। टूथ डीके मोस्टली हैपन बिटवीन फूड बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब प्रोटोजुआ से कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे फलेरिया होता है, फलेरियालाइसिस जिसको बोलते हैं, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो विद राउंड वर्म्स, नेमाटोड से भी होता है। मलेरिया पैरासाइट तो पता, प्लाज्मोडियम से होता है। कालाजार जो लीवर को अफेक्ट करता है, स्प्लीन को अफेक्ट करता है, कॉज्ड बाय सैंड फ्लाइज। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में आ चुका है। एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, ठीक है, इरेगुलर फीवर आ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, स्प्लीन और लीवर को अफेक्ट करता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी फ्लाइज से ही होता है। फंजाई के और डिजीज क्या हो गए, रिंग वॉर्म हो गए, एथलीट्स फुट हो गया, ठीक है, बाल्डनेस हो गया, मधुरा फुट हो गया, कैंडिडाइसिस हो गया, ये सारी चीजें होती हैं फंजाई से। सर रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड मलेरिया के इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, रोनाल्ड रॉस ने किया था। कई बार ऐसे फैक्ट्स भी पूछ लेते हैं। ये मैंने डाल दिया, ये पीडीएफ में डाल दूंगा तो एक बार आप देख लेना कौन किसको करता है। इतना ये डीप, अगेन दे आर नॉट गोइंग टू मच डीप इनटू दीज बॉडीज एक्सेट्रा। ये भी मैंने डाल दिया है, पोर्ट्स के नाम है, ठीक है, सल्तनत वगैरह का थोड़ा थोड़ा सा बेसिक दिया हुआ है, ये आप देखना। और कुछ मैंने मैप डाल दिए हैं, मैप मैंने इसलिए डाल दिए कि थोड़ा पासेस वगैरह ये पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा आप जो है ये मैप्स वगैरह मैं डाल के ये पीडीएफ आपको डाल दूंगा। जो मैप मैंने ज्योग्राफी कंपाइलेशन में डाली थी तो मैंने इसको एक साथ डाल दिया है, तो ये मैंने डाल दिया है मैप्स, जिसको आप देख लो थोड़ा, इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मैंने ना थोड़े से नेशनल पार्क्स वगैरह भी डाल दिए, नेशनल पार्क्स वगैरह इन्होंने पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा था, तो उसके भी मैप्स डाल दिए, ये भी थोड़े आप देख लेना। और इससे तो क्वेश्चन इन जो टॉपिक्स मैंने डाले हैं इनसे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और
ऑलमोस्ट अगर आप ये पूरा ढंग से कर लो ना तो 20-25 मार्क्स तो कहीं नहीं है कि जो आपके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा PDF विद दिस मार्किंग एक्सेट्रा जो भी मैंने डाले हैं वो मैं एज इट इज़ उसको अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो आप देखो और बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन। पास करो एग्जाम, फिर मेंस में देखते हैं, वी विल हेल्प यू आउट, ठीक है। और कुछ बंदे जो लक्ष्य प्रोग्राम के भी हमारे पार्टिसिपेंट थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखाई। 1200 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए उसको आप रिवाइज कर लो, PYQ वगैरह तो उसमें अच्छे से कवर्ड है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहो, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। बाकी हमारे UPPSC ग्रुप में के जो मेंबर्स थे उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन शुरू से सॉल्व किए, टेस्ट पेपर्स भी हमने 5-6 इसमें डाले थे जो उन्होंने सॉल्व किए हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंट रहे, काफ़ी अच्छा होगा। आई एम होपफुल कि काफ़ी बच्चे UPPSC प्रीलिम्स निकालेंगे और मेंस देंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस, डू वेल, डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, टेक केयर।